आइए विद्यार्थी एक और न्यूज लेकर आते हैं। यह न्यूज है बिहार से रिलेटेड। यह न्यूज क्या है इसको देखते हैं। यह न्यूज है 2 दिन पहले बिहार का एक परीक्षा है और उसका नाम है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका 2 दिन पहले रिजल्ट आया। वह रिजल्ट को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। तो विवाद क्या है, वो विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, और वह यह आयोग जो है बीपीएससी जो आयोग है ये बार बार इस विवाद को कैसे पैदा कर रहा है। यह आयोग विवाद को पैदा करने के लिए नहीं होता है, यह विवाद को समस्या का समाधान करता है। लेकिन जब से आप देखेंगे 67वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, जब से आया हुआ है, इसका पहले भी 8 मई का एग्जाम हुआ था, 8 मई 2022 को, जिसमें क्वेश्चन लीक हुआ और 2 महीने के बाद बहुत हंगामे आंदोलन के बाद इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। ये तो पहले इस आयोग पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप एग्जाम लेते किस प्रकार है कि क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, उसमें धांधली होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह है। इतनी बड़ी आयोग है, उसमें आप सेटिंग करवाते हैं। वहाँ जो बैठे हुए आईएएस अफसर हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं और पैसे लेते हैं और सेटिंग करते हैं। सेंटर हो या सचिवालय हो, जहाँ भी हो, जैसे भी सेटिंग करते हैं। इस सब विवाद होता है। इस हंगामे और आंदोलन के बाद और दबाव के बाद फिर एग्जाम का डेट इशू होता है। वह डेट इशू होता है 30 सितंबर 2022 को। जब 30 सितंबर 2022 को जब एग्जाम होता है, विद्यार्थी जाते हैं और एग्जाम देते हैं। इस बार एग्जाम में किसी प्रकार की, जहां तक मीडिया में नहीं आ पाता है कि कहीं क्वेश्चन आउट हुआ है या किसी प्रकार का इशू हुआ है। एग्जाम हो गया शांतिपूर्वक। फिर जब इसका रिजल्ट आता है तो इसका कट ऑफ हाई हो जाता है। इतनी कट ऑफ हाई हो जाता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो सीरियस होते हैं, सीरियस होकर बीपीएससी की तैयारी करते हैं, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों चीज को रखकर ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं, वैसे विद्यार्थी का इसमें अधिकांश रिजल्ट नहीं हुआ है। वैसे विद्यार्थी का इसमें रिजल्ट नहीं हुआ है। तो रिजल्ट ना होने का कारण क्या है? वही कारण के चक्कर में यहां पर विवाद हुआ है। बीपीएससी ने क्या किया है? विवाद पैदा किया है। यह आयोग हाई कट ऑफ निकाला हुआ है, हाई कट ऑफ है, अर्थात 113 कट ऑफ है जनरल का। इस साल का कट ऑफ 113 है। तो सोच सकते हैं विद्यार्थी कि 150 में 113 कट ऑफ जा रहा है, तो इसके बाद कितना होगा और विद्यार्थियों को किस प्रकार तैयारी करना होगा। जब आयोग 113 कट ऑफ जाना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी ने इससे बाहर हो गया है। तो इस बीपीएससी ने इस साल जो कट ऑफ निर्धारित किया है 113 आने का कारण क्या है और विवाद का कारण क्या जानते हैं। तो विद्यार्थी जानेंगे कि जो अब एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं जो नॉन सीरियस विद्यार्थी होते हैं, जैसा कि वनडे एग्जाम वाले हैं। जो वनडे एग्जाम वाले होते हैं ये विद्यार्थी ज्यादा बैठते हैं। उसका भी कारण है, जैसे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं। उस सब के विद्यार्थी से बैठते हैं। तो बैठते हैं तो आप बोलेंगे इसका कैसे पीटी हो जाता है। तो बीपीएससी जो एग्जाम लेती है, जो पीटी का, उसका जो कमीशन का जो एग्जाम होता है उस लेवल का क्वेश्चन होता नहीं, ओनली फैक्ट होता है और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। वो भी वो विद्यार्थी एसएससी एनटीपीसी को लेकर तैयारी करते हैं, जो पैटर्न उसका होता है वही पैटर्न इसका होता है। हो सके तो उससे कमजोर ही होता है। जैसा कि उसमें 10 मैथ के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, वो एसएससी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम होते हैं उससे लूजिंग होते हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं। तो वह सब विद्यार्थी को ये सब क्वेश्चन आसान लगते हैं।
लेकिन क्या करते वो लोग, मेंस की कोई तैयारी नहीं करते, ओनली पीटी की तैयारी करते हैं, ओनली फैक्ट रखते हैं, जिससे कि सीरियस विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं उनको मेंस का भी तैयारी करना होता है, उस अपेक्षा इनका जो फैक्ट होता है, फैक्ट का संग्रह होता है, अधिक मात्रा में होता है। जब अधिक मात्रा में होता है, और एक और कारण है बिहार में कि बिहार सरकार ने एक योजना निकाला है जो कास्ट बाई कास्ट है। इस कास्ट के लड़के यदि बीपीएससी के पीटी निकाल लेते हैं उसको 50,000 रुपया मिलेगा। ये भी एक प्रोत्साहन है। अब ये सब देखकर वनडे एग्जाम वाले के विद्यार्थियों को लगता है चलो भाई मेंस हो या ना हो, पीटी हो या ना हो, इंटरव्यू हो या कि नहीं, कम से कम पीटी हो जाएगा तो मेरे को 50,000 रुपया तो बंद हो जाता है, 50,000 रुपया तो बंद हो जाएगा। ये सब को देखिएगा तो ऐसे कितने फॉर्म गिरते हैं, वहां पर फॉर्म फिलअप होते हैं 6 लाख 7 लाख। इसका एक कारण ये है 50,000 का प्रोत्साहन। वनडे एग्जाम वाले का बैठना, जो ओनली फैक्ट रखते हैं अंदर एग्जाम देना होता है उनको, उसमें वैसा ही उस एग्जाम को वैसा ही पैटर्न है, और ये पूरे विद्यार्थी इसमें बैठ जाते हैं। तो बैठने के क्रम में इस सब का कट ऑफ जाना स्वाभाविक ही है और जाएगा ही, इसके बाद से कट ऑफ बढ़ते ही जाएगा। ये तो एक कारण हुआ आपका वनडे एग्जाम के विद्यार्थियों को बैठना, और साथ ही बीपीएससी के द्वारा वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं बनाना। एक कमीशन का क्या एग्जाम होता है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है वैसे नहीं बनाते हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही बनाते हैं। कंसेप्चुअल संकल्पना समझे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनाते, इसके जिससे कि विद्यार्थी को यहाँ पर वनडे एग्जाम वाला फायदा होता है। एक वो हो गया, और साथ ही ये जो आयोग है इसके अंदर बैठे हुए हैं भ्रष्ट लोग। ये जो आयोग है इसमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सेटिंग करते हैं दूसरे जगह से, जिसके उनका कार्डर कहीं दूसरे स्टेट में है, लेकिन अपने पैरवी सोर्स संपर्क के माध्यम से बिहार में डिप्यूटेशन पर है, उनका नाम आ चुका है। अपने कोचिंग का नाम चमकाने के लिए, अपने कोचिंग का नाम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोग वहां बैठे हुए हैं, और इन्होंने क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और पीटी पास कराते हैं। बहुत बड़ी गिरोह है वहां बैठा हुआ। अब जैसा कि इस साल आप देखेंगे ऐसे ऐसे आए हैं जिनका रिजल्ट नहीं है, लेकिन उनके रिजल्ट को उस एग्जाम का जो पैटर्न उस पर चिपका दिया गया है। देखिएगा वीडियो में बहुत सारे, हमारे पास तो सोर्स है नहीं, न तब मैं आपको बता देता, लेकिन बहुत सारे न्यूज है ऐसे ऐसे इसमें बैठे हुए हैं और यहां पर धांधली करते हैं, जिससे कि कट ऑफ भगा देते हैं, और जो सीरियस विद्यार्थी होता है वह इसमें शामिल नहीं हो पाता है। तो इसका उपाय क्या है, जैसे कि आयोग ने सलाह मांगा हुआ है, तो जहां तक मेरी अपनी सलाह है मैं बताने का यह प्रयास करूंगा कि 150 जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग कर दिया जाए। जो 150 क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछे जाते हैं पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग कर दी, जैसा कि यूपीएससी करता है, जैसा कि यूपीएससी करता है। और नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में क्या होगा, जो विद्यार्थी को पूरा कंसेप्ट पूरा नहीं होगा उसको डर रहेगा, जैसे कि वनडे एग्जाम वाले आ जाते हैं और न भी कोई क्वेश्चन मालूम फिर भी सोचते हैं, तुक्का लगा देते हैं, चलो भाई लग भाई हमारा कहीं क्वेश्चन सही हो गया तो सही हो गया, उनको एक डर रहेगा नेगेटिव मार्किंग। साथ ही जो क्वेश्चन आते हैं उसका क्वेश्चन का जो पैटर्न या क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है उसको कमीशन लेवल का बनाया जाए। कमीशन लेवल का बनाया जाए, जिससे कि जो नॉन सीरियस जो विद्यार्थी है वह वहीं पर रुक जाए, अन्यथा इस प्रकार की कट ऑफ बढ़ते ही जाएगी।
क्योंकि जब ये वनडे वाले एग्जाम के लड़के आएंगे जो नॉन सीरियस होगा और इस फॉर्म डालेंगे तो स्वाभाविक सी है ये कटअप दिन प्रतिदिन भागेगा और साथ ही जो ये तो गिरोह बैठे ही हुए हैं ये तो भागाएंगे। जब इस प्रकार काम किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग आ जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है कि इतना कटअप ना जाए और सीरियस विद्यार्थी इसमें आए। तो मेरा यही सुझाव था कि निगेटिव मार्किंग शामिल किया जाए, जैसा कि यूपीएससी पैटर्न का है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन किया जाए और सीरियस विद्यार्थी को इसमें शामिल किया जाए। आज मैं इतना ही।